जिन ऋषभदेव जी को जैन लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, भगवान ऋषभदेव जी के ही पूजा जैन भाई लोग करते हैं, है ना। यहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई भगवान ऋषभदेव जी से। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम है भगवान श्री भरत जी। वो आगे चर्चा हम कहेंगे आपसे, सब होगी। ऋषभदेव जी इस धरती पर क्यों आए थे जानते हैं? राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और परमहंसों का मार्ग जीकर समाज को परमहंस मार्ग की प्रेरणा प्रदान की। परमहंस अवधूत वेश में रहते थे। भगवान ऋषभदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, दिगंबर रहते थे और एक ही जगह पर पड़े पड़े जब समाज लोग इन्हें चमत्कारी कहने लग जाए तो ये लोग भीड़ इकट्ठी कर लें तो ये भीड़ से भाग जाते थे, अपना भगवत चिंतन में रहते थे और संतों को प्रेरणा दी कि तुम्हें कैसे रहना। त्याग किसे कहते हैं? करके बताया, कहकर नहीं। इनके जब ये पड़े पड़े मलमूत्र करते थे, इनके मलमूत्र से भी सुगंधी निकलती थी, ऐसा भागवत जी में लिखा है। भगवान के अवतार हैं और इन्होंने बहुत त्याग की शिक्षा दी और हमें त्याग कैसा करना है इन विभूतियों से सीखना चाहिए। इसलिए हमारे जैन जो भाई हैं, भक्त हैं, जो हमारे जैन संत होते हैं, आज भी इसी पद चिन्हों पर चलते हैं। अभी हमारे कुछ जैन भाई लोग हमारी एक बात से दुखी हो गए, जबकि मैंने किसी माँ ने मेरे से पूछा कि महाराज जी जैन लोगों के संत वस्त्र क्यों नहीं पहनते? तो मैंने कहा ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, ये सब त्यागी संत हुए हैं। ये सब अब बताइए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी त्यागी हुए कि नहीं? पर हमारे जो हिंदू परंपराएं हैं, हमारे यहां संत परंपराओं में वस्त्र पहनते हैं, पर जो हमारे जैन संत हैं वो दिगंबर रहते हैं। अब कोई पूछे कि क्यों रहते हैं, तो इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान ऋषभदेव जी ने उस मार्ग को अपनाया है। क्योंकि भगवान ऋषभदेव जी ने उस मार्ग को अपनाया है, तो उस मार्ग को वो लोग संत लोग अपनाते हैं। तो संत हैं, संतों के लिए सब कुछ संभव है। त्याग की प्रतिमूर्ति है भगवान ऋषभदेव जी। तो हमारे यहां 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव जी का। हमारे जैन भाइयों में से कुछ हमारे जो जैन भाई हैं वो बोले कि आपने हमारे संतों का अपमान कर दिया। ना साहब, संतों का अपमान तो भगवान के अपमान के बराबर होगा, और ये दास अनिरुद्ध कभी संतों का अपमान नहीं कर सकता। हमारे यहां संतों को त्यागी ही कहा जाता है। अब जैन धर्म में भी एक संत होते हैं दिगंबर, और एक संत होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं सफेद कलर का, और मुख पर, है ना, मुख को भी ढक के रखते हैं, तो वो भी त्यागी है। आज हमारे भारत में कितने संत हैं?
चाहे स्वामी श्री कृपात्री जी लो, स्वामी श्री अखंडानंद जी लो, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, श्री है ना, कितने संत हैं, एक से बढ़कर एक त्यागी हुए। तो त्याग तो सभी संतों में होता। कुछ संत की परंपरा है कि वो त्याग तो है पर वस्त्र को धारण करके रखते हैं, कुछ है कि नहीं त्याग है तो फिर वस्त्र की भी जरूरत, दिशाओं को अपना वस्त्र मान करके वो ऐसे भाव से रहते हैं। हमारे यहां श्री सुखदेव भगवान हुए, जिन्होंने जो दिगंबर थे अवधूत वेश में चले आए, तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है। तो आज भी समाज में कुछ संत ऐसे हैं जो वस्त्र, अब हमारे यहां भी नागा साधु है, कुंभों में आपने देखा होगा पहला स्नान नागा साधुओं का होता है। किसका होता है? नागा साधुओं का। उनके बाद ही फिर दूसरा स्नान होता है, शाही स्नान बोलते हैं। तो हमारे यहां भी ये परंपराएं हैं, परंतु नागा साधु जो है ये सब संत कोटि है। उस स्थिति को प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, और जो प्राप्त कर ले उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, है ना। तो आज देखिए अपनी अपनी परंपराएं हैं, कोई किसी के अंदर त्याग तो है पर वो वस्त्र पहन के रखता है, और किसी के अंदर त्याग है तो वो वस्त्र नहीं पहनता। तो दोनों त्यागी श्रेष्ठ है, हाँ या ना? दोनों त्यागी श्रेष्ठ है। आज भी हमारे देश में तमाम संत हैं, सभी संत अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार वो रहते हैं। इसलिए ये कह देना कि आपने अपमान कर दिया, ना साहब, ये दास अनिरुद्ध जो है ना, अपमान कभी नहीं करता, हम केवल सम्मान करते हैं। और हम तो देखिए ब्राह्मणों के, संतों के चरण धो धो के पीते हैं। हम तो ब्राह्मणों के और संतों के, ब्राह्मण, संत और माता पिता, इन सब के चरण धो धो के ये दास अनिरुद्ध पीता है, चरणामृत लेता है। जो चरणामृत ले, स्वप्न में भी हम कभी संतों का तिरस्कार कदापि नहीं। मेरे जैन भाई जिन्होंने ये कहा कि आपने अपमान कर दिया, ना साहब, अपमान नहीं है। अपनी अपनी मान्यताएं, आपकी मान्यता अच्छी है, हमारी मान्यता अच्छी है। आप जो मानते हैं आप अच्छा मानते हैं, हम जो मानते हैं हम भी अच्छा मानते हैं। आप दिगंबर संत जो हैं आप उन्हें त्याग की मूर्ति मानते हैं। हमारे यहाँ जो वस्त्र पहनकर भी संत हैं हम उन्हें भी त्याग की मूर्ति मानते हैं। तो संत तो किसी भी रूप में हो पूज्य है और वंदनीय है, किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, संत का आदर हो। फिर भी मेरे भाई, यदि जैन मेरे भाइयों को यदि बुरा लगा तो ये दास क्षमा प्रार्थी है। तो भगवान